Hello and welcome to Zach Commercial. Now our topic is today rights and duties of bailor. Rights and duties of bailor. ये पढ़ने से पहले आपको पहले पता होनी चाहिए bailment होता क्या है. The person who provides the goods, that's what you call bailor. अब इस bailor के right क्या है और इसकी duties क्या है. और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप ये कैसे लर्न करेंगे rights और duties of bailor. तो अगर वो ट्रिक आपको समझ आए तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा. ठीक है. नाउ राइट्स ऑफ बेलर, एक सेंटेंस है, बेलर विल रिसीव गुड्स बैक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स एंड क्लेम डैमेज एंड प्रॉफिट. सो व्हाट इज इट? फिर से पढ़ो. बेलर विल रिसीव गुड्स बैक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स एंड क्लेम डैमेज एंड प्रॉफिट. ये जो मैंने मार्क किया है ना बोल्ड लेटर से, ये आपके पॉइंट्स बनेंगे. सो जो आपको ये सेंटेंस याद करना है, बेलर बाय गुड्स वापस मांगेगा, बेलर विल रिसीव गुड्स बैक, पकड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स और क्लेम डैमेज एंड प्रॉफिट. द फर्स्ट राइट इज राइट टू रिसीव गुड्स बैक. जो पहला पॉइंट होगा राइट टू रिसीव गुड्स बैक. दूसरा जो होगा बोल्ड क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपको ये सेंटेंस याद करना है, आपको पॉइंट्स ऑटोमेटिकली याद होंगे. राइट टू डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द फर्स्ट वन इज राइट टू रिसीव गुड्स बैक, राइट टू डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, राइट टू क्लेम डैमेज एंड राइट टू क्लेम प्रॉफिट. सर ये तो पॉइंट्स बनेंगे. अब ये पॉइंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है. मैंने आपको कहा ये सेंटेंस आप जो आपकी स्क्रीन पे है, जो बोल्ड लेटर्स है, ये आपको याद करने. बेलर विल रिसीव गुड्स बैक at the time of dissolution of contract in case unauthorized use of goods and claim damage and profit. So right to receive goods back, right at the time of dissolution of contract, right in case of unauthorized use of goods, right to claim damage and right to profit. The first one is right to receive goods back. Yeah, तो पहला पॉइंट जो मैंने रखा, right to receive goods back. The bailor has right to receive the goods back bailed earlier as soon as the purpose of bailment is completed. Once the purpose of bailment is completed, so it's the right of a bailor to receive goods back. जो ही bailment का purpose खत्म हो जाएगा तो इसे गुड्स वापस पकड़ने. फॉर एग्जांपल मैं गया किसी पार्किंग लॉन में, मैंने वहाँ पे पार्किंग रखी अपनी गाड़ी. जो ही मैंने पार्किंग गाड़ी रखी, उसके बाद मैं वापस आया, गाड़ी को वापस लूँगा. सो राइट टू रिसीव गुड्स बैक. सो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या था, बेलर विल रिसीव गुड्स बैक. तो पहला पॉइंट आया और था एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सो राइट डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द बेलर मे डिसॉल्व द कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंडीशन ऑफ बेलमेंट इज डिसओबेड बाय बेली. बेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है अगर बेली ने कुछ गलती की, अगर उसने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं की. सो हु कैन डिसॉल्व? इट इज़ द राइट ऑफ बेलर who can dissolve the contract. The bailor may dissolve the contract if the condition of bailment is disobeyed by bailey. So bailor will receive goods back at the time of dissolution of contract in case of unauthorized use of goods. अब तीसरा क्या होगा, unauthorized use of goods. So right in case of unauthorized use of goods, the bailor is entitled to terminate the contract of bailment if the bailee makes unauthorized use of goods. अगर उसने unauthorized use of goods किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी गाड़ी वॉशिंग पे रखी, वॉशिंग एक सर्विस है, वहाँ पे मैंने इसे कहा कि इस गाड़ी को वॉश करो. अब वो गाड़ी को वॉश नहीं कर रहा है, अब वो गाड़ी को चला रहा है. यार मैंने तो चलाने के लिए गाड़ी नहीं दी, मैंने किसके लिए दी? मैंने कहा कि इसे भाई वॉशिंग कर लो. तो अब वो चला रहा है, तो एट दैट टाइम आई कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट. मैं एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकता हूँ, उस वक्त मैं गाड़ी वापस ले सकता हूँ अपनी, और आई कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट. द बेलर इज एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इफ द बेली मेक्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड. दीज पॉइंट्स आर वेरी इजी, बट व्हाट द इंपॉर्टेंट इज दैट सेंटेंस जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद रखना है. बेलर विल रिसीव गुड्स बैक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स and claim damage and profit. So right to claim damage, इसके बाद क्या होगा, right to claim damages.
सो राइट टू क्लेम डैमेज में क्या होगा? इन ऑल द केस ऑफ बेलमेंट द बेलर हैज़ राइट टू क्लेम डैमेज अगेंस्ट द लॉस कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट ऑफ बेली। अगर कोई गलती बेली से हो गई, उसने फॉर एग्जांपल इस गाड़ी का एक्सीडेंट किया, भाई मैंने तो गाड़ी आपको चलाने के लिए नहीं दी थी, आपने एक्सीडेंट कहाँ से किया? सो एट दैट टाइम इट्स द राइट ऑफ अ बेलर टू क्लेम डैमेजेस। तो उस वक्त एक क्लेम डैमेज कर सकता है। सो हर एक केस में बेलर का ये राइट है टू क्लेम डैमेज। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट सेंटेंस जो मैंने आपको इनिशियली कहा कि बेलर विल रिसीव गुड्स बैक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स एंड क्लेम डैमेज एंड प्रॉफिट। तो इसके बाद कौन सा पॉइंट होगा? राइट टू प्रॉफिट। Right of profit. The bailor has right to get profit from the goods bailed according to the conditions of contract. For example, मैंने बाइक अपनी दी किसी दूसरे को, मैंने कहा चलाओ और मुझे पैसे दीजिए। तो अब उसने कमाए 10,000, तो एट दैट टाइम वो 10,000 मुझे पकड़ने, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉफिट ऑफ माइन, बिकॉज ही हैज़ यूज्ड माइन एसेट्स। मेरा एसेट उसने इस्तेमाल किया, अपना तो नहीं ना किया। सो द बेलर हैज़ राइट टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स पेल्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन माय डियर, मैं वंस अगेन मैं कह रहा हूँ दैट सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको पढ़ना है, बेलर विल रिसीव गुड्स बैक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स एंड क्लेम डैमेज एंड प्रॉफिट। सो दीज आर द राइट्स ऑफ बेलर। नाउ लेट्स टॉक ऑफ ड्यूटीज़। सो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर क्या है? ये बहुत ईजी है, आपको आएगा टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स। इसे फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करना माय डियर, टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स। जितने भी गुड्स में डिफेक्ट्स होंगे, जितने भी फॉल्ट्स होंगे, इसे वो फॉल्ट किसे बताने हैं माय डियर? बेली को। टू बियर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सर व्हाट डज इट मीन टू बियर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस? अगर कोई खर्चा इस पर लगता है, मैंने कहा मैंने अपनी बाइक दी बेली को, मैंने कहा भाई इसका फॉर एग्जांपल ऑयल चेंज करना, अगर ऑयल चेंज करने के लिए लगता है 1,000 रुपये ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब वो बाइक चला रहा है, इसमें ब्रेक ही नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उससे लग गए 1 लाख रुपए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस वो भी देना है। टू बेयर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कंपनसेशन, सो यू हैव टू कंपनसेट। अगर कोई नुकसान हुआ आपकी वजह से बेली को, यू हैव टू कंपनसेट, यू हैव टू इंडेमनीफाई। ओके माय डियर, टू रिसीव द गुड्स बैक, इट्स योर ड्यूटी टू रिसीव योर गुड्स बैक। आपकी ये ड्यूटी है कि आपको अपने गुड्स पकड़ने हैं। टू इंडेमनीफाई बेली फॉर लॉस इन केस ऑफ प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेच्युअस बेलमेंट। आपको बेली को कंपनसेट करना है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही गुड्स को वापस लिया। इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने गुड्स को पहले ही वापस ले लिया, तो अगर कोई नुकसान हुआ उस चीज़ से, माय डियर, उस चीज़ से कोई नुकसान हुआ बेली को, तो आपको उसे वो लॉस कंपनसेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी गाड़ी दी किसी एजेंट को, टूरिस्ट एजेंट को, आपने उसे कहा कि चल आप ये गाड़ी 3 महीने को इस्तेमाल करें, मुझे आप दीजिए 3 लाख। तो उसने 3 लाख रुपए आपको दे दिए। अब 1 महीने के बाद आप कह रहे हो उसे कि नहीं मुझे गाड़ी वापस दो, आप अपना पैसा लीजिए 2 लाख, 1 महीने का मैं 1 लाख पकड़ता हूँ, आप अपने 2 लाख वापस लीजिए। वो कह रहा है कि नहीं मैंने बुकिंग ली है यहाँ से, जो टूरिज़्म इस वक्त ज़्यादा आ रहा है, टूरिस्ट्स है मेरे पास, आप मुझे बताए मुझे तो नुकसान होगा। तो आप कह रहे हो नहीं मुझे गाड़ी वापस दीजिए। वो कह रहा है कि चलो कोई नहीं, जो मुझे नुकसान हो रहा है उसके पैसे मुझे दीजिए। सो टू इंडेमनीफाई बेली फॉर लॉस in case of premature termination of gratuitous bailment. So this is all about the rights and duties of bailor. I hope आपको ये समझ आया होगा. कुछ टिप्स है जो मैंने कहे हैं उनका ख्याल रखें और इन टॉपिक से पहले व्हाट इज़ बेलमेंट ज़रूर पढ़े. वो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे सकता हूँ. ठीक है माय डियर, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें डायरेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070. टिल देन बाय, थैंक यू.